Praise the Lord, hallelujah church, glory to God। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, उसके नाम को जलाल मिले। वो परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा, प्रभु को महिमा मिले। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से उन बातों को देखें जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की हैं। हालेलुया। आज का विषय है कि परमेश्वर कैसे लोगों को स्वतंत्र करता है। हालेलुया। इस आपदा के समय में जो संसार में फैली है, लोगों के पास आंसर्स नहीं है, लोगों के पास प्रश्नों के अलावा और कुछ नहीं, उन्हें उत्तर नहीं मिल रहा है। आइए परमेश्वर के वचन से तसल्ली भरी बातों को देखें, परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। हालेलुया। मेरे साथ जब परमेश्वर इज़राइलियों को जो मिस्र की गुलामी में थे निकालने की प्रतिज्ञा करता है, तब वो कैसा प्रायोजन करता है इज़राइलियों के लिए। अगर आप निर्गमन की किताब 12 अध्याय और उसके 5 वचन से लेकर आगे पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर जो है इज़राइलियों के छुटकारे का प्रायोजन करता है। हालेलुया। 5वें पद में ध्यान दीजिए, 4थे पद 5वें पद में ध्यान दीजिए। और यदि किसी घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे तो भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 10वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं, और सिर पैर आंतड़ियां सब आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पका कर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रखे रहना। यदि कुछ सवेरे तक रह जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या पुरुष क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। हालेलुया। फ्रेंड, ध्यान दीजिए, परमेश्वर कैसी योजना बनाता है। इज़राइली जो थे मिस्र में करीब 430 बरस तक बंदवाई में रहे, और ये प्रतिज्ञा पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम से पहले से कह दिया था कि तेरे वंश के लोग जो हैं वो 400 बरस तक बंदवाई में रहेंगे। अगर आप इसी अध्याय के 12वें अध्याय के 40वें पद को पढ़ें
हालेलुया, जीसस, वर्शिप यू। वहां पर लिखा है कि मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 बरस हो गए थे। हालेलुया। इजरायली 430 वर्ष से बंदवाई में है। कैन यू इमेजिन? जो व्यक्ति 430 साल तक बंदवाई में है, उसकी कैसी मानसिकता होगी फ्रेंड, उसकी कैसी सोच होगी, वो कैसी सोच रखे हुए होगा। हालेलुया। 430 साल तक वे लोग बंदवाई में थे। 430 साल तक वे लोग बंदवाई में थे और उनके ऊपर जो अधिकारी थे वे उन्हें खूब प्रताड़ित करते थे। मानो उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि उनके पास छुटकारे की सोच भी नहीं थी। तब परमेश्वर 3 अध्याय में मूसा से कहता है, अब मैं उतर कर आया हूं कि इजराइलियों को मिस्र की गुलामियों से आजाद करूं। हालेलुया। परमेश्वर इजराइलियों के छुटकारे का प्रबंध करता है। इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मसीह यीशु उतर आया और उनके लिए उसने प्रायोजन किया। जब वो मूसा को बुलाता है तब मूसा से कहता, आ मैं तुझे भेजता हूं कि तुम मिस्र फिरौन के पास जाए और मेरी इजरायली प्रजा को बाहर निकाल कर लाए। माय फ्रेंड, बड़ा कठिन समय था। मूसा भी परमेश्वर को नहीं जानता था, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो इजराइलियों को अब गुलामी से आजाद करे। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। माय फ्रेंड, इस पैंडेमिक पीरियड में, इस समय में परिस्थिति ने, हालातों ने लोगों को ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दिया जहां उनके पास बंधुआई की मानसिकता है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना जो है ये परमेश्वर की ओर से आया है। कई लोग सोच रहे हैं अगर परमेश्वर है तो लोगों को बचा क्यों नहीं लेता। और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आज दुनिया में हो रही है। फ्रेंड, चेक कीजिए, यहां पर ऐसी स्थिति, ऐसी मानसिकता, ऐसी प्रताड़ना इजरायलियों के साथ भी थी, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना बनाई थी कि वो इजरायलियों को किस रीति से बाहर लेकर आए। और परमेश्वर की इस योजना को अब हम देखते हैं। 430 साल से इजरायली बंधुआई में हैं। यहां पर परमेश्वर बोलता है तुम्हारा मेमना, पहले परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पास एक मेमना हो, और तुम्हारा मेमना, उसकी क्वालिफिकेशन यह है कि वो नर हो, दूसरी क्वालिफिकेशन यह है कि वो पवित्र हो। हालेलुया। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, चाहे उसे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। माय फ्रेंड, यहां पर मेमना जो है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे वहां इजरायलियों ने मेमना लिया और मेमने के वध होने के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा इजरायली बंधुआई से आजाद होंगे, ये उस बात की ओर संकेत करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाए लिए चला जाता है। हालेलुया। ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाएगा। ये वो मेमना नहीं है जो केवल वध होकर खत्म हो जाएगा। ये वो मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर लेकर जाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, तुम्हारा मेमना निर्दोष हो और 1 वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। ये परमेश्वर का मेमना जो पवित्र है,
ये परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, माय फ्रेंड, वो वध होने के लिए भेजा गया। जैसे इजराइलियों के समय में परमेश्वर ने कहा तुम एक नर मेमना लेना और निर्दोष होना चाहिए, वो और इजराइलियों को ये आदेश मिला था, परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी थी, परमेश्वर की ओर से ये बातें उसे दी गई थी कि तुम एक मेमने को लेना, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर छुटकारा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इस मेमने के लहू को एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो इजराइलियों की सुरक्षा का कवच था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस मेमने के लहू को बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि जिन घरों में तुम रहोगे उन घरों की चौखटों पर, अलंगों पर तुम मेमने के लहू को लगाना। तुम परमेश्वर के पुत्र के लहू को लगा लेना, क्योंकि जहां तुम रहोगे वहां से मैं पास ओवर हो जाऊंगा, वहां से मैं होकर जाऊंगा। मांदोरो सोबरा दहा। परमेश्वर अब प्रयोजन करा इजराइलियों के छुटकारे का, क्योंकि इजरायली लोग जो है परमेश्वर की प्रजा है। परमेश्वर ने आपके मेरे छुटकारे का प्रयोजन किया है, क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु में चुना हुआ वंश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर, ध्यान दीजिए वो क्या बोलता है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाना। प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टम परमेश्वर ने दिया था कि जिन घरों में इजरायली रहेंगे, जिन घरों में वो इस फसह के पर्व को मनाएंगे, वहां ये लहू उनके चौखटों पर लगा होना चाहिए। ये इसका प्रतीक क्या होगा? क्यों परमेश्वर लहू को लगाने की बात कर रहा था? क्या कारण है उसके पीछे कि परमेश्वर लहू को लगाने की बात कर रहा है? 12वें पद पर ध्यान दीजिए, 12 अध्याय का 12वां पद, निर्गमन 12 अध्याय का 12वां पद। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पुरुष सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। एंड 13वें पद को देखिए, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी, माय फ्रेंड। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। माय फ्रेंड सुनिए, यीशु के लहू के द्वारा आप खरीदे गए हैं। माय फ्रेंड, अगर इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें, आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया है। आप हमेशा के लिए परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा ले लिए गए हैं। आप परमेश्वर के हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख लें तो ये पैंडेमिक का भय जो है आपको छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। ये डर इसलिए है क्योंकि आप चारों तरफ से न्यूज को सुन रहे हैं और ये गुड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज है। बैड न्यूज लोगों के मन पर बैड ही इंपैक्ट डालेगी। आइए गुड न्यूज की ओर टर्न कर हो जाएं। आइए हम गुड न्यूज की ओर अपने ध्यान को लगाएं। गुड न्यूज जो है वो गुड बातें ही कहेगी। और गुड न्यूज ये है कि मेमना आपके लिए बलिदान हुआ ताकि उसके लहू के द्वारा आप छुड़ा लिए जाएं और मैं छुड़ा लिया जाऊं। हालेलुया। ये मेमने का लहू है। परमेश्वर ने वायदा किया कि जिन घरों में तुम रहोगे, ये उन घरों के लिए ये लहू जो चिन्ह होगा। तुम्हारे लिए ये लहू जो है ये इस बात का प्रतीक है कि मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी। मृत्यु का दूत जब मिस्रियों के बीच में से होकर गुजरेगा, तुम उसे जाते हुए देख सकते हो, पर तुम्हारे घरों में वो प्रवेश
नहीं करेगा, क्योंकि लहू जो है उसको रोकने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। ये सिंबल है लहू, जीवन का सिंबल है लहू। लहू जो है छुटकारे का सिंबल है। लहू जो है आपके लिए आजादी का सिंबल है। और बाइबल बताती है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हालेलुया चर्च। ये मेमना जो परमेश्वर का मेमना आपके लिए मेरे लिए बलिदान हुआ है, उसने आपको और मुझको अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। हालेलुया। ये गुड न्यूज है फ्रेंड। ये लहू को कोई भी मृत्यु क्रॉस नहीं कर सकती। जहां ये लहू लगा है वहां पर मृत्यु आ नहीं सकती, क्योंकि लहू जो है जीवन का प्रतीक है, जीवन का चिन्ह है, और वो आपकी सुरक्षा का कवच है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपके और मेरे अधर्मों को क्षमा कर दिया, और आपको मुझको अधर्म की गुलामी से, उस बंधुआई से जिसमें आपने कई साल बिता दिए, उन बंधुआइयों से परमेश्वर ने मसीह यीशु के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा आपको छुड़ा लिया है। जिस प्रकार इजरायली 430 बरस बंधुआई में रहे, आपको बंधुआई में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेमने ने आपके छुटकारे का प्रायोजन कर दिया है। हालेलुया। यहाँ जो मेमना है वो यीशु की ओर संकेत करता है। यहाँ जो लहू है मेमने का, वो यीशु के लहू की ओर संकेत करता है। अगर यीशु का बलिदान संसार के छुटकारे का कारण है, तो जब भी संसार परमेश्वर के पुत्र की ओर फिरेगा, वे आजाद कर दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन चर्च, वे स्वतंत्र कर दिए गए हैं। जब भी उनका मन परमेश्वर की ओर फिरेगा, वे परमेश्वर के बड़े कामों को देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, वो लहू देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, यह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। माय फ्रेंड, परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है कि आप और मैं नष्ट नहीं होंगे। मैं और आप यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं। मुझे और आपको परमेश्वर ने अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा लिया है। कुलुस्सियों 1:13 में बाइबल कहती है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, किसके वश से? अंधकार के वश से छुड़ाकर आपको और मुझको परमेश्वर ने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अर्थात मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश करा दिया है। नाउ अब आप परमेश्वर के राज्य में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर के राज्य में हैं, तो परमेश्वर जो है उस राज्य का राजा है, किंग है, और जिस राज्य में आप हैं वहां पर किसी भी प्रकार का अधर्म, किसी प्रकार की महामारी प्रवेश नहीं कर सकती। यदि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति में रहना सीख लें, तो जो चीजें आपको अपने सराउंडिंग में चारों ओर दिखाई दे रही हैं, वे चीजें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में शांति है, परमेश्वर के राज्य में छुटकारा है, परमेश्वर के राज्य में सुरक्षा है। आर यू लिसनिंग फ्रेंड? आर यू लिसनिंग? इजराइलियों के पास ये जॉय था कि वो अंधकार के वश से छुड़ाए जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके छुटकारे का प्रबंध किया। परमेश्वर ने आपके और मेरे छुटकारे का प्रबंध किया है। उसने अंधकार के साम्राज्य से आपको निकाल लिया है। अब आप अंधकार में नहीं हैं। अब आप मिस्रियों की गुलामी में नहीं हैं। आप अपनी सोच की गुलामी में नहीं हैं। अब आप विचारों की बंधुआई में नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने आपको बलिदान दे करके
क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ा करके आपको और मुझको सर्वदा के लिए आजाद कर दिया है। और ये आजादी आपके लिए उपलब्ध है, ये आजादी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर ये उपलब्ध है, जब भी आप इसे लेना चाहेंगे तभी ये आप आजादी का अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रयोजन तो परमेश्वर ने कर दिया। लेना और रिजेक्ट कर देना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी चॉइस का मैटर है फ्रेंड। क्या आप परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करते हैं या नहीं? यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय में लिखा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठा लिए जाता है। यीशु आपका धर्म नहीं बदलेगा, यीशु आपकी जिंदगी बदल देगा। यदि यीशु को आप एक्नॉलेज कर लें, यीशु को आप अपने जीवन में पर्सनलाइज कर लें, उसके बलिदान को आप अपने जीवन में ले लें, तो आप जहां कहीं भी बैठे हो वहीं पर आजाद हो जाएंगे। क्योंकि यीशु को अपना प्रभु बना लेना आजादी का अनुभव करना है। हालेलुया। ये इजराइलियों को कही गई बातें थी और मूसा ने इजराइलियों को कह दिया कि परमेश्वर ने तुम्हारे छुटकारे का प्रायोजन ऐसा किया है। तो क्या इजराइलियों ने उस विधि को अपनाया कि नहीं? यस, इजराइलियों ने जब मेमना लिया और उसको बलि किया, लहू लगाया, तब उनकी सुरक्षा हुई फ्रेंड, तब ही वे सुरक्षित हुए। उसी तरह से अगर आप यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता बना लें, यीशु के बलिदान पर आप विश्वास कर लें, तो आपको परमेश्वर मृत्यु के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। वो प्रबंध जो परमेश्वर पहले ही आपके लिए कर चुका है, उसे जब भी आप अपने लिए ले लेंगे, वो आपकी इतिहास को बदल देगा, वो आपकी स्थिति को बदल देगा। आप किसी भी परिस्थिति के अंदर असमंजसता में नहीं रहेंगे, पर जो लहू, यीशु का लहू, मेमने का लहू आपके लिए उपलब्ध है, वो आपको स्वतंत्रता में लीड करेगा। हालेलुया। आप कह सकते हैं, पास्टर हमने तो बहुत प्रार्थनाएं की पर कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो बहुत प्रार्थनाएं की तो भी हमने अपने प्रियजनों को खो दिया। माय फ्रेंड, परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। जो काम परमेश्वर को करना था वो उसने कर दिया, जो काम आपको करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। यीशु ने अपने लोगों को जब छुड़ाया, उनके हाथ में उसने हथियार दे दिया। यह हथियार कोई और नहीं, परमेश्वर का वचन था। यह हथियार कोई और नहीं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और अधिकार को उनको दे दिया और उनसे कहा, जाओ बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। Now listen very carefully friend. आपने प्रार्थनाएं की पर उत्तर नहीं मिला। आपने क्या प्रार्थना की फ्रेंड? चेक कीजिए आपकी प्रार्थना। अगर लूका के 9 अध्याय के पहले पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर बाइबल कहती है कि उसने 12 लोगों को अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। ना यहां पर देखिए, परमेश्वर अगर किसी चीज को बदलने जा रहा है तो उसने आपके हाथ में कुछ दिया है। उसने 12 को बुलाकर अपने पास बुलाकर उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया कि वो बीमारों को चंगा करें, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सामर्थ और अधिकार परमेश्वर ने आपके हाथों में दे दिया। कम ऑन। और मत्ती 10 अध्याय के 8 पद को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो।
ये काम किसका है, परमेश्वर का या आपका? ओ कम ऑन, ये काम किसका है? ये काम परमेश्वर का नहीं है, ये काम करने को आपको दिया है, क्योंकि पृथ्वी जो है परमेश्वर ने आपको दी है ताकि आप इस पृथ्वी पर अधिकार रखें। यू आर द गॉड ऑफ दिस अर्थ। बाइबल कहती है तुम सबके सब प्रभु हो, इस पृथ्वी के प्रभु हो। दैट मीन्स परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्य के अधीन कर दिया था फ्रेंड। हालेलुया। अगर बाइबल कहती है बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो ये सामर्थ भरा काम किसके हाथ में है? कम ऑन, किसके हाथ में? यीशु के या आपके? अगर ये यीशु के हाथ में है माय फ्रेंड, यीशु अब इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ पिता ने मसीह में एकत्र किया और जो कुछ पिता का था वो सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया और पुत्र ने ले जाकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। ये सामर्थ जो बीमारों को चंगा करने वाली है वो आपके हाथ में है। आप कहेंगे ये बाइबल में लिखा है फ्रेंड। इफिसियों की किताब 1 अध्याय को आप ध्यान से पढ़िए। हालेलुया। एंड उसने यहां भी कहा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर, कम ऑन, यीशु के नाम पे क्या करें? घुटना टेकें। ये कोरोना हो सकता है, बट किसके पास सामर्थ्य अधिकार है? आपके पास। उसने कहा, उसने 12 को बुला करके उन्हें सब दुष्टात्माओं को निकालने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार दिया किसको? विश्वासियों को। मरकुस 16:17 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसमें? कम ऑन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह। किसमें चिन्ह है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह है। मेरे नाम से किसको निकालेंगे? दुष्टात्माओं को। माय फ्रेंड, ये कोरोना परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो फिर ये किसकी ओर से? शत्रु की ओर से। और आपके अंदर वो चिन्ह है। आपके अंदर वो चिन्ह है। आपके पास में उस सामर्थ्य है मसीह यीशु की कि आप उसे निकालें और भगाएं। आप उसे निकालें और भगाएं। हालेलुया। क्या आपको नहीं पता जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, लाजरस मर गया, 4 दिन तक वो कब्र के अंदर दफन था। यीशु ने क्या किया? यीशु ने मृत्यु को नहीं डांटा। यीशु ने कहा, ए लाजरस बाहर आ। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसने कहा बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तो आपके मुंह में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। उसे रिलीज कीजिए, लोगों को बंधुआई से आजाद कीजिए। यहां पर लहू उनके छुटकारे का प्रतीक था। परमेश्वर का वचन और यीशु का लहू आपके छुटकारे के लिए बहुतायत से उपस्थित है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, आप परिणाम को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचते हैं कि कोई तो भी आकर आपके लिए करे। नो माय फ्रेंड, आपके अधिकार का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल खुद करेंगे। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को आदेश दिया था कि अपने घर में एक मेमना लेकर रखना। हर एक व्यक्ति को कहा था मेमना लेकर रखना। इसीलिए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से मां के बचा लेने के द्वारा पिता नहीं बचाया जा सकता। पिता को भी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी के लिए यीशु को मुक्तिदाता बनाना पड़ेगा। अगर मां ने विश्वास किया तो बेटा अपनी जिंदगी के लिए विश्वास करे, पति अपनी जिंदगी के लिए विश्वास करे। अब
हर एक व्यक्ति जो घर का है वो अपनी जिंदगी के लिए विश्वास करे। जब वो अपनी जिंदगी के लिए विश्वास करेगा, परमेश्वर के पुत्र का काम आपके जीवन में दिखाई देगा। ये ऐसा नहीं है माय फ्रेंड कि अगर एक बचा लिया गया तो पूरा घराना बचा लिया गया। नो, ये ऐसा काम नहीं है। लिखा है हर एक घराना एक मेमने को ले रखे, मेमने को ले रखे। मेमना तुम्हारे लिए बलिदान होगा, मेमना का बलिदान तुम्हारी सुरक्षा का कवच होगा। मेमने का लहू जो है तुम्हें मृत्यु के बंधनों से बचाएगा। ये यीशु का लहू आपको मुझको मृत्यु के बंधनों से बचाने के लिए दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। पर माय फ्रेंड, अगर बाइबल को ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार के तमाम लोगों का बचाने का काम 2021 साल पहले पूरा कर दिया। अगर आपको बचना है तो मसीह यीशु ने जो कुछ भी क्रूस पर किया है उसे अपने लिए पर्सनलाइज कर लीजिए, उसे अपने लिए विश्वास कर लीजिए, वो आपकी सुरक्षा बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। अगर आप ये सोचें, अगर आप ये सोचें कि ये ऑटोमेटिकली होगा, नो, ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये अपने आप नहीं होगा। तलवार आपके हाथ में है, चलाना आपको है। वचन आपके मुंह में है, बोलना आपको है। अधिकार और सामर्थ आपके नियंत्रण में, उसका इस्तेमाल आपको करना है। अगर आपको अपने जीवन को आजाद रखना है, सामर्थशाली जीवन जीना है, तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए जो मसीह यीशु में आपको दिया गया है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को वो सारी बातें बता दी कि कैसे इजराइलियों का छुटकारा होगा। उसी तरह से परमेश्वर ने मसीह यीशु में सारे संसार को बता दिया कि उनका छुटकारा कैसे होगा। पर जो कोई उस व्यक्ति को, उसके सैक्रिफाइस को, मसीह के सैक्रिफाइस को, मसीह के बलिदान को, उसके क्रूस पर किए गए कार्य को अपने लिए ले लेगा, वो व्यक्ति वहां से आजाद हो जाएगा। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यक्ति क्यों ना हो। माय फ्रेंड, यीशु का बलिदान जो कोई व्यक्ति अपने लिए ले लेगा, उसे वो स्वतंत्र कर देगा। आर यू लिसनिंग फ्रेंड? उसने कहा मैं लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा। माय फ्रेंड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरोना के पास वो पावर नहीं जो यीशु के लहू को क्रॉस कर सके। हालेलुया। आप लहू का इस्तेमाल कीजिए, आप उसकी उपस्थिति में रहना सीख लीजिए। कोरोना कभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में दुष्ट आत्माएं दम तोड़ देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ड वचन कह रहा है। ध्यान दीजिए, यीशु ने क्या कहा लूका 10 अध्याय के 19 पद में, देखो मैंने तुम्हें, किसे? देखो मैंने तुम्हें, विश्वासियों से बात कर रहा है फ्रेंड, देखो मैंने तुम्हें सांपों को और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसको दिया है माय फ्रेंड? मेरे पड़ोसी को नहीं दिया, मुझे दिया है। अगर परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार मुझे दिया है, तो मैं अगर बदलाव देखना चाहता हूं तो मुझे इस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे इस अधिकार की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं इस अधिकार की एक्सरसाइज करूं तो मैं उसके परिणाम को भी देखूंगा। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कम ऑन। अगर आप अपने घर में परमेश्वर की फेलोशिप में, परमेश्वर की सहभागिता में रहना सीख लें, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख लें, तो मेरा यह दावा है, मेरा यह विश्वास है, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके घर में कोरोना की दस्तक नहीं होगी। जब परमेश्वर और जब मृत्यु का दूत मिस्र में से होकर गुजर रहा था, परमेश्वर ने सुरक्षा की दीवार इजराइलियों के लिए बनाकर रखी थी माय फ्रेंड। हालेलुया। और वो दीवार क्या थी? यीशु मेमने का लहू। आमेन, मेमने का लहू। माय फ्रेंड, इग्नोरेंस में मत रहिए।
उसकी उपस्थिति में रहना सीख लीजिए, उसके वचन में खड़े हो जाइए। वचन आपको लज्जित नहीं होने देगा, वचन आपकी होने वाली कैजुअलिटी को कैंसिल कर देगा। हालेलुया, क्योंकि वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन है। यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय में बोलता है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। सब कुछ उसके द्वारा पैदा हुआ, जो कुछ भी दिखता उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। हालेलुया। अगर सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा हुआ है तो माय फ्रेंड, वचन में वो सामर्थ है। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन का इस्तेमाल करें, कोरोना की चेन ब्रेक होगी, क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाइबल ये कहती है जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब के सब यीशु के नाम में घुटना टेके। अगर आपने यीशु का नाम प्रोनाउंस किया माय फ्रेंड, तो कोरोना की चेन ब्रेक होगी ही, क्योंकि कोरोना के पास वो पावर नहीं है जो वो जीवते परमेश्वर का सामना कर सके। आर यू लिसनिंग फ्रेंड? हालेलुया। आप देख लीजिए, लोगों को डर ने मारा है, लोग डर करके जी रहे हैं। ये कोरोना खत्म कर देगा माय फ्रेंड। अगर मेरे यीशु को चक्कर देखिए, मेरे यीशु को अपना प्रभु बनाकर तो देखिए, वो आपकी सुरक्षा का कवच है। वो मृत्यु आपके नजदीक से भी नहीं गुजरेगी अगर आपने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर। अगर यीशु आपका प्रभु है, मृत्यु आपके पास से चली जाएगी, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में। किन में? विश्वास करने वालों में। ओ विश्वास करने वाले कौन? आप और मैं। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। हालेलुया चर्च, कैन यू हियर मी? हालेलुया। यीशु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी, तो फिर ये डर कहां से आया? अगर यीशु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी तो ये डर कहां से? ये डर आया है उस एनिमी से जो डरा करके अपना काम सिद्ध करती है। लेकिन जिसके कान वो सुन ले, मेरा परमेश्वर का वचन, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने से तुझे संभाले रहूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, एक रेवलेशन सुनिए। जब मिस्र के बीच में से होकर मृत्यु का दूत गुजर रहा होगा और उस समय हाहाकार हो रहा होगा, इजराइलियों ने अपने कानों से सुना होगा। मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है। जब वहां पर हाहाकार हो रहा होगा, जब मृत्यु का दूत वहां मार रहा होगा, तो वहां लोगों में चिल्लाहट भी होगी। और ये चिल्लाहट मुझे लगता है इजराइलियों के कानों में भी गई होगी। इजराइली डरे नहीं थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा का कवच जो था वो यीशु का मेमने का लहू था। आपकी जिंदगी जो हाहाकार आप चारों ओर देख रहे हो फ्रेंड, वो आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया है, वो आपके विरोध में है। पर जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाए जाए, बाइबल कहती है जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। माय फ्रेंड, ये लिखा है हथियार बनाए जा सकते हैं, हथियार डिजाइन किए जा सकते हैं। शत्रु युक्तियां बना सकता है, पर वो युक्तियां आपके विरुद्ध सफल नहीं होगी, ये वचन कहता है। यदि यशायाह नबी की किताब उसके 54 अध्याय के 54 चैप्टर वर्ड 17 को अगर पढ़े तो उसने लिखा जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हथियार बनाए जाएंगे ये लिखा है, पर वे
आपके विरोध में प्रॉस्पर नहीं होंगे, ये भी लिखा है। हालेलुया। आप किस बात पर विश्वास करते हैं? आपके विरुद्ध में वे हथियार संपन्न नहीं होंगे, प्रॉस्पर नहीं होंगे, वे आपको डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा का कवच यीशु का लहू है। हालेलुया। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। हो। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ये करो ना परमेश्वर की ओर से। नो, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर इस संसार के उद्धार का प्रायोजन किया है। वो ऐसा योजना नहीं बना सकता कि लोगों को मारे। वो ही इज ए गुड गॉड, वो भला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके बारे में जानता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। यदि आप कहीं इन्फेक्टेड भी हो गए हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले आइए, कोरोना अपना दम तोड़ देगा। हालेलुया। कोरोना अपना दम तोड़ देगा माय फ्रेंड। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं माय फ्रेंड। एक कोरोना की घटना है माय फ्रेंड। परमेश्वर का एक सेवक का किसी तरीके से टाइफाइड हुआ और वो कहां से इन्फेक्टेड हो गए किसी को पता नहीं लगा। उनका ऑक्सीजन लेवल जो था धीरे धीरे कम होने लगा और एक समय ऐसा आया कि उनका 60 पर आ गया। माय फ्रेंड, उनकी आंखों के सामने में 60 के ऑक्सीजन लेवल पर आने के बाद 4 लोग उनकी आंखों के सामने मर गए। वो तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया। उसने कहा, प्रभु मुझे उत्तर चाहिए। माय फ्रेंड, जैसे ही परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें इस्तेमाल किया, उनका जो लेवल था 60% पे से एकदम 91 पर जंप किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि आप ऐसी विपरीत परिस्थिति के समय में कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने मार्ग पर खड़ा है। परमेश्वर जो है आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिए, उसने आपकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है। उस वचन का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी सुरक्षा कर सकता है। और आपको बताऊं, 2-3 दिन के अंदर परमेश्वर उस सेवक को बाहर खड़ा करता है। हालेलुया। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं फ्रेंड। अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया और वचन ने उनके अंदर ऐसा कर दिया, तो वो वचन किसी के भी अंदर कर सकता है। हालेलुया। माय फ्रेंड, मैंने चीजों को आंखों से देखा है। लोग डरे हुए हैं कि कोरोना मार देगा, इसलिए डर से वो चीजों को कर नहीं पा रहे हैं। माय फ्रेंड, कोरोना से डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की आत्मा नहीं दी है। उसने आपको मुझको प्रेम की, सामर्थ की और संयम की आत्मा दी है। तो प्रेम की आत्मा, सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा जो है वो कोरोना के ऊपर पावरफुल है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के लहू को लीजिए, परमेश्वर के लहू का इस्तेमाल कीजिए। लहू आपकी सुरक्षा का कवच बन जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बीमार हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और आप बीमार हैं, प्रभु की टेबल के पास आ जाइए, उसके लहू, उसकी देह का सेवन कीजिए, आप बाहर आ जाएंगे। मृत्यु के बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि मेमने का लहू जहां लगा होगा वहां लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, वहां लोग आजाद हो जाएंगे, क्योंकि लहू जो है उनकी सुरक्षा का कवच है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर ने एक दीवार बनाकर रखी लहू की इजराइलियों के बीच में, उन्हें सेपरेट करके रखा। क्या आप सोचते हैं कि यीशु का लहू इतना कमजोर है कि कोरोना का डर आपको मार दे? नो माय फ्रेंड। मृत्यु को आने की अनुमति लहू नहीं देता।
आप चीजों को समय पर करना शुरू कीजिए और रिजल्ट भी देखिए और परिणाम भी देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवित रहने की योजना बनाई है। बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। इस स्क्रिप्चर को ले लीजिए, बोलते रहिए। मैं आपको कहता हूं कोरोना अपना दम तोड़ देगा और आप जीवित रहेंगे परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए। हालेलुया। वचन में सामर्थ है। वचन जब भी चलन करेगा, वचन को जब भी बोलोगे वो अपना काम करेगा, वो मार्ग छोड़ेगा, वो सिस्टम को चेंज कर देगा। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। और एक घटना मैं आपको याद दिलाता हूं माय फ्रेंड। यजकेल की किताब में अगर 37 चैप्टर को आप पढ़ो तो वहां पर एक सूखी हड्डियों का एक तराई है। एक सूखी हड्डियों की तराई वहां पर बनी हुई है जहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। हालेलुया। और परमेश्वर यजकेल से बात करने लगा। उसने कहा हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। सुनिए प्रभु ने क्या कहा। फिर प्रभु ने कहा इन सूखी हड्डियों से कह, हो, इन सूखी हड्डियों से कह दे। क्या क्या कह दे? इन सूखी हड्डियों से यहोवा के वचन को कह दे। ये जो हड्डी जिसकी है उसके साथ जुड़ जाएगी। और यजकेल ने कहा जैसा प्रभु ने कहा, और मैं भविष्यवाणी करने लगा। फिर परमेश्वर ने कहा अब मांस से कह इनमें आकर समा जाए। तब मैं मांस को आज्ञा देने लगा और मांस ने हड्डियों को ढांप लिया। फिर मैंने नसों से कहा, फिर नसें उनमें आ गई। फिर मैंने श्वास से कहा, श्वास भी आ गया। मेरा एक क्वेश्चन है माय फ्रेंड, अगर यजकेल मनुष्य का पुत्र था और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरे बोलने के बाद ये होगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मसीह यीशु में अगर आप कोरोना का विरोध करें, कोरोना को कैंसिल करें, वो काम करेगा। अगर सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है, आपके बोले गए वचन से न जाने कितने लोग बच सकते हैं। जो भी यीशु का नाम लेगा वो जिएगा, वो जिएगा, वो जिएगा, वो जिएगा। लिखा है मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या कहता है? चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, पर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर यीशु जीवन देने आया है तो फिर मृत्यु का काम परमेश्वर की ओर से नहीं है फ्रेंड। परमेश्वर आपके विरुद्ध मृत्यु को डिजाइन नहीं करेगा, वरन उसने आपको सामर्थ्य दिए है। अगर शत्रु मृत्यु को डिजाइन करता है, आप उस मृत्यु पर ओवरकम हो सकते, जयवंत हो सकते हैं यीशु के नाम में। जो पृथ्वी में है, जो स्वर्ग पर है, जो पृथ्वी में है, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब के सब किसके नाम में घुटना टेकेंगे? यीशु के नाम। फिलिपियो 2:10 में लिखा है फ्रेंड, आप इस्तेमाल करके देखिए, आप यीशु की महिमा को करेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपका हियाव कम हो गया हो सकता है आपका बल कम हो गया हो, पर आपको उत्साहित होने की आवश्यकता है। यीशु के वचन में लिखा है जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो उकाबों की नाई नए बल को धारण करेंगे। उकाबों का बल जो है, आपकी सेहत का जो बल है, आपके शरीर का जो बल है, वो खुदा के वचन में है, वो खुदा की उपस्थिति में। आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीख लें तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उकाबों की नाई नए बल को धारण करेंगे। हम चलेंगे, थकित नहीं होंगे, दौड़ेंगे, हम श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि उकाबों का बल जो है वो हमारे शरीर में होगा। लिखा है परमेश्वर का वचन मेरी हड्डियों को हंस-फुस करता है। परमेश्वर का वचन मेरी कमर में शक्ति और सामर्थ का पटका है। परमेश्वर का वचन मेरा बल है। परमेश्वर का वचन मेरी ढाल है। परमेश्वर का वचन मेरी सुरक्षा का कवच है। आए उस सुरक्षा के कवच में
अपने आप को ढांप ले। बाइबल बोलती है, बाइबल कहती है कुलुस्सियों 3:3 में, तुम तो मर गए, तुम तो मर गए, अब तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। माय फ्रेंड, अगर आप मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपे हुए हैं, तो परमेश्वर में अगर आप छिपे हैं तो कोरोना वहां नहीं आ सकता। लेट इस डर की चेन को ब्रेक कर दीजिए। लेट वो जर्म मर जाए यीशु के नाम से। अपनी सुरक्षा कीजिए, आप विजडमफुल काम कीजिए, आप बुद्धिमानी से काम करेंगे, चीजों को बहुत बेहतर होते हुए देखेंगे। ये डिजाइन आपके विरुद्ध में नहीं है फ्रेंड, ये आपको प्रभावित कर रहा है डर के कारण, चिंताओं के कारण। जब मनुष्य डर जाता है, उसका हार्ट जो है परमेश्वर के साथ नहीं रहता। डर जो है वो विश्वास के विरोध में है। जैसे ही डर आता है, आपका विश्वास जाता रहता है। पर बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल कहती है, मैं इसको ऐसा कहता हूं, बाइबल कहती है किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, पर मैं इसको कहता हूं, मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर ना चलूंगा। मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर नहीं चलूंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझ में है, यीशु मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन होगा। एंड बाइबल कहती है जो मुझ में है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं फ्रेंड, ये निराशा को निकाल कर फेंकिए। ये निराशा आपको हराने के लिए डिजाइन की गई है। आइए उस निराशा को कहें, डिस्करेजमेंट को कहें चला जाए यहां से, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया है, परमेश्वर ने मुझे बल दिया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य है, परमेश्वर ने मुझे बीमारों को चंगा करने की, कोड़ियों को शुद्ध करने की, मुर्दों को जिलाने की सामर्थ्य है। और सामर्थ्य को मैंने यीशु के नाम से रिसीव किया है। यीशु के नाम से मैं कोरोना की चेन को अपने परिवार से, अपने घराने पर से तोड़ देता हूं, यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। माय फ्रेंड, अगर आप सब मिल करके आप अपने घराने की चौकसी करें, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, आप उसके परिणाम को देखेंगे। हालेलुया। कई लोग कहते हैं चर्च में आने से हमारे साथ ये समस्या होगी। माय फ्रेंड, ये चर्च में आने से समस्या नहीं हुई, आपने समझा नहीं। आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आप समस्याओं से बाहर अपने आप नहीं आते। समस्याओं से बाहर आना है तो आपको अपने लिए उस अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अधिकार परमेश्वर ने आपकी समस्या से बाहर आने के लिए आपको दिया है। हालेलुया। उसने आपको अनंत जीवन दिया है। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और रोजाना रोजाना उसकी सामर्थ का अनुभव कीजिए, उसके छुटकारे का अनुभव कीजिए। यह आपके लिए डिजाइन किया गया है, यह आपके लिए भेजा गया है। संपन्नता आपके लिए है, बहुतायत आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है। माय फ्रेंड, कैन यू इमेजिन जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड ऑल ओवर माय लाइफ एंड योर लाइफ। यीशु मसीह मेरा प्रभु है और आपका प्रभु है। उसने जो कुछ भी क्रूस पर किया है वो आपके लिए था और मेरे लिए है। और अगर यीशु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया है, तो अब हम अंधकार के वश में नहीं है। आप अपनी सोच के द्वारा, आप अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपने नकारात्मक बोलने के द्वारा अंधकार को अवसर देते हैं कि आप अंधकार की ओर जाएं। ये यीशु नहीं है प्रभु, ये यीशु नहीं है मित्रों, जिसने ऐसी योजना बनाई कि आप हार सकते। नो, उसने जो योजना बनाई है वो बेहतरी की है, उन्नति की है। यिर्मयाह 19:11 में 29:11 में क्या लिखा है, 29:11 में क्या लिखा है, जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वे हानि की नहीं कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। माय फ्रेंड, उसने मेरे लिए जो योजना बनाई है वो बेहतरी की है। हालेलुया। उसके लहू से मैं धोया गया हूं, उसके लहू से मेरे अधर्म मिटा दिए गए और मुझको सुरक्षा का कवच पहना दिया। यीशु मसीह के नाम में मैं आजाद किया गया हूं और मैं स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया गया हूं। कोई भी अंधकार मुझ पर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधिकार और सामर्थ परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बेहतरी की योजना बनाई फ्रेंड।
वो बोलता है अब तुम चुने हुए हो, तुम अलग किए गए हो, तुम इस संसार के नहीं हो, इस संसार में से ले लिए गए हो। अगर आप परमेश्वर के पास है प्रभु, आप एंजॉय करें प्रभु की उपस्थिति को, आप एंजॉय करें उसकी उपस्थिति को, आप एंजॉय करें उसकी शांति को, आप एंजॉय करें उसके छुटकारे को, उसके वचन की सामर्थ को एंजॉय करें, पवित्र आत्मा की सहभागिता को एंजॉय करें, क्योंकि वो आपको हर क्षेत्र में जयवंत होने में आपकी मदद करता है। हालेलुया। वचन से ना भागें, वचन को समझें। ये समझ जो वचन की आएगी वो आपको आजाद करती जाएगी। कई लोग अभी बोले प्रभु बचा ले बचा ले, क्या होगा? वो बचाने आने वाला है क्या? नो, वो क्रूस पर आपके बचाने का काम पूरा कर चुका। उसने कहा जो सामर्थ बचाने वाली है मैं तेरे हाथ में देता हूं। हेलो, यस, उसने आपके हाथ में, मेरे हाथ में सामर्थ को दे दिया, अधिकार को दे दिया मृत्यु की। वो बोलता है, दाऊद बोलता है मैं किसी भी घोर अंधकार से, दाऊद ऐसा बोलता है मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो भी मेरी हानि ना होगी। पर मैं कहता हूं मैं किसी भी घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर नहीं चलूंगा, क्योंकि तू मेरे संग और साथ रहता है। परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होकर कैसे चल सकता हूं? दाऊद उद्धार पाया हुआ नहीं था, मैं उद्धार पाया हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस परमेश्वर के पुत्र ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया, वो मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर लेकर नहीं जाता, पर मुझे ऊंचाई पर खड़ा किया उसने। हालेलुया। उसने मुझे दलदल की कीच से निकाला और चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। मैं कलीसिया में स्थापित किया गया, मैं कलीसिया में जोड़ा गया, मैं कलीसिया में जोड़ा गया हूं। और कलीसिया मसीह यीशु की देह है, और मसीह यीशु की देह पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अगर मैं मसीह यीशु की देह का अंग हूं और मैं कलीसिया में फिट कर दिया गया हूं, और मैं वफादार हूं कलीसिया के प्रति, मैं वफादार हूं उस वचन के प्रति जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। कम ऑन। अधोलोक के फाटक कभी भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया मसीह यीशु की देह है। हालेलुया। हथियार बनाए जा सकते हैं पर वो मेरे विरुद्ध सफल नहीं होंगे। माय फ्रेंड, यीशु अगर आपके जीवन का मुक्तिदाता है, उसका लहू आपके लिए जीवन के निमित्त उपलब्ध है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप उस लहू में बने रहिए, वो लहू आपके लिए जीवन का प्रतीक बन जाएगा। जैसे इजरायलियों को छुड़ाते समय परमेश्वर ने लहू को इजरायली और मिस्रियों के बीच में ये सिंबल बना दिया कि वो जीवन का था। माय फ्रेंड, वो लहू जो यीशु का है वो आपको और मुझको स्वतंत्र कर। आर यू लिसनिंग फ्रेंड? आर यू लिसनिंग? यीशु ने आपको आजाद किया है, आप आजाद हो जाइए। यीशु ने आपको सांप और बिच्छू और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह है, वे कोरोना को निकालेंगे। कोरोना दुष्ट आत्मा है, उसे भगाइए अपने शहर से, उसे निकालिए अपनी जगह से। आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत बार किया, नहीं हुआ। माय फ्रेंड, आप इधर कर रहे हैं, लोग उसे बुला रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में चर्चा बहुत हो रही है। लोग अपना कॉपरेशन उसको दे रहे हैं। आइए उस कॉपरेशन को ब्रेक करें, आइए वो अनजाने में दिए हुए कॉपरेशन को ब्रेक करें। यीशु आपकी ढाल है। हालेलुया। यीशु आपकी ढाल है, यीशु आपका और मेरा प्रभु है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का आधार बना ले। मित्रों, लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अर्थात जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, वो खड़ा रहेगा। माय फ्रेंड, हालेलुया। वचन बोल करके, ज्ञान की बातें बोलकर आप बच नहीं सकते, पर अंडरस्टैंडिंग आपको बचाएगी। परमेश्वर के घर के बारे में विचार कीजिए, क्योंकि ये मसीह यीशु की देह है और आप मसीह यीशु की देह के अंग हैं। और बाइबल कहती है मसीह यीशु की देह के ऊपर अर्थात कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल
नहीं होंगे। अगर कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे और आप मसीह यीशु की देह में फिट हुए हैं, तो आपके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। आपको उस चेन को ब्रेक करना है। आपको अपने जीवन से उस चेन को, अंधकार की चेन को, भय की चेन को, मृत्यु के भय को, गरीबी को भय को, लाचारी के भय को आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और आप जब मसीह यीशु के नाम में इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, आप परिणाम को देखेंगे। आप परिणाम को देखेंगे। मृत्यु के डर से बैठ मत जाइए, अब क्या होगा, अब हार मत जाइए। डॉक्टर कुछ भी कहे, कोई भी रिपोर्ट कुछ भी कहे, पर यीशु का वचन बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप कहिए प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए। ये रिपोर्ट न ये बात कहती है, पर मैं रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता। ये फैक्ट हो सकता है, पर ट्रुथ मुझे कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप वचन को बोलिए, ये फैक्ट जो है चेंज हो जाएगा। ट्रुथ में वो पावर है कि इस फैक्ट को चेंज कर दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कीजिए, वचन से लिपट जाइए, वचन को अपना वस्त्र बना लीजिए, क्योंकि वचन ही इस समय में आपको खड़ा रखेगा। वचन ही आपकी सुरक्षा का कवच है। यीशु का लहू और वचन दोनों में बने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। परमेश्वर के वचन को पहले स्थान पर रखिए, परमेश्वर की कलीसिया को पहले स्थान पर रखिए अपने जीवन में। आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे फ्रेंड। हालेलुया। ये मत कहिए हमें समय नहीं मिलता। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके पास समय कहां रहेगा माय फ्रेंड। आइए अब समय है कि हम यीशु की ओर दौड़ चलें, क्योंकि उसी ने हमें समय दिया है फ्रेंड, उसी ने हमें समय दिया है। आइए हम प्रभु की ओर दौड़ें। ये ना कहें प्रभु तेरे लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर आपके पास यीशु के लिए समय नहीं तो आपके पास खुद के लिए समय है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट आज समय आया है कि आप यीशु की ओर भाग चलें और कहें प्रभु मेरे पास तेरे लिए समय है, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आया हूँ, प्रभु मुझसे बातचीत कर। और परमेश्वर आपके साथ बातचीत करेगा और आपके जीवन के फलसफों को समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं अपना ज्ञान बांट रहा हूं आपके साथ? नो, ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं हुए। अगर आप कलीसिया में जोड़े गए हैं, आप मसीह यीशु की देह के अंग हैं, अगर आप मसीह यीशु की देह के अंग हैं, तो अधोलोक का कोई भी फाटक, अधोलोक की कोई भी आत्मा, अधोलोक की कोई भी बीमारी तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगी। पर आपको चेक करना होगा कि आप कलीसिया में फिट हैं कि नहीं, मसीह की देह में फिट हैं कि नहीं, आप मसीह की देह में जुड़े हैं कि नहीं, ये आपको चेक करने की आवश्यकता है। कलीसिया पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। ये स्क्रिप्चर बोलता है, ये वचन बोलता है, ये वचन ठलेगा नहीं। हालेलुया। चेक कीजिए फ्रेंड। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? हालेलुया। अब कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना खड़ा कर लीजिए, मैं कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना खड़ा कर लूं, माय फ्रेंड वो एम्पायर मुझे जीवन नहीं देता। केवल यीशु 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 जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। माय फ्रेंड, जीवन केवल मसीह यीशु के पास है, और मसीह यीशु का वचन जिसके अंदर बना है वो जीवन लिए हुए है। और जो जीवन लिए है वो कलीसिया से मोहब्बत करेगा। कलीसिया के लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता है, क्योंकि कलीसिया किसी व्यक्ति की नहीं, किसी समुदाय की नहीं, कलीसिया मसीह यीशु की देह है। हालेलुया। बाइबल बताती है चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट एंड वी आर द मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। वी आर द मेंबर्स ऑफ हिज बॉडी। हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अधोलोक के फाटक कभी भी हम पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि हम कलीसिया का भाग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आर यू लिसनिंग? मसीह यीशु ने, बाइबल कहती है गलतियों 5:1 में और 5:13 में, मसीह यीशु ने
मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया। कम ऑन, उसने मुझे स्वतंत्र किया कि मैं स्वतंत्र हूं, पर यह स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए आड़ न मच जाए। फिर उसने कहा फिर से तुम दासत्व के जुए में न जाना। इसका मतलब है वो जा सकता है, वो जा सकता है। मसीह ने तो उसे स्वतंत्र कर दिया, पर उसे चॉइस दिया। अब ये मत करना कि तू फिर से दासत्व के जुए में जाए। यू आर फ्री फ्रेंड एंड आई एम फ्री। मसीह यीशु के बलिदान से आप और मैं स्वतंत्र किए गए हैं। आपकी आजादी मेरी आजादी मसीह यीशु है और मसीह यीशु में ही है। आपकी संपन्नता मेरी संपन्नता मसीह यीशु में ही है। हालेलुया। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनिए, यीशु के नाम से फ्री हो जाइए अपनी दुर्बलता से, आजाद हो जाइए उन कमजोरियों से जो दुष्टात्माओं ने तुम्हें कमजोर बनाया। आजाद हो जाइए उस वायरस से जिसने आपको कमजोर बनाने की कोशिश। आपकी इम्यूनिटी यीशु के नाम से, आपका इम्यून सिस्टम यीशु के नाम से परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्यशाली और बलवंत हो जाए। उस चेन को जो शत्रु ने बनाई है गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, कोरोना की चेन को आपके जीवन से अगर आप मेरे साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, आप ब्रेक कीजिए। यीशु के नाम से ब्रेक कीजिए। यीशु के नाम से उस चेन को तोड़ दीजिए। यीशु के नाम से तोड़ दीजिए उस चेन को, कोरोना की चेन को तोड़ दीजिए। यीशु के नाम में तोड़िए, अपने नाम में नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, मेरी समझ से नहीं, नो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उस चेन को ब्रेक कर दीजिए, वो टूट जाएगी। अगर आपने अधिकार का इस्तेमाल किया, आप फ्री रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, आपके लोग फ्री रहेंगे, आपका परिवार फ्री रहेगा। हर एक को कहिए, आप अपने जीवन से खुद अपनी चेनों को तोड़िए, खुद को उसकी चेनों को तोड़िए, खुद उसके बंधनों को तोड़िए, तब आप फ्रीडम को देखेंगे। हालेलुया। अगर आपको आजादी देखनी है तो आप उसके चेन को ब्रेक कर दीजिए और सावधान रहिए। हालेलुया। विजडम से चलिए, बुद्धिमानी से चलिए, डर से नहीं, बुद्धिमानी से चलिए। बुद्धि से चलायमान होंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आनंदित हुए फ्रेंड? मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रार्थना करता हूं, जो लोग मैं भी त्रस्त है, कोरोना पॉजिटिव, यीशु के नाम से हील हो जाएं। मैं कोरोना की पावर्स को, इस वायरस की पावर को जो डिमोनिक है, यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इसी समय चेन टूट जाए। मेरे नगर को छोड़ दे, मेरे परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे यीशु के नाम से। उसकी पावर्स को तोड़ते हैं। सारी दुर्बल करने वाली, सारी निर्बल करने वाली बातों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। उसकी चेन को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम। प्रभु, आपने जीवन दिया, उस जीवन को रिलीज करते। मैं आपके जीवन में मसीह यीशु के द्वारा दिए गए पुनरुत्थान और जीवन को मैं मिनिस्टर करता हूं। आपके शरीर में इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य जीवन लेकर आती है। इन द नेम ऑफ जीसस आप हील्ड हो जाइए, आप डिलीवर्ड हो जाइए यीशु के नाम से। यीशु के नाम को महिमा मिले। मृत्यु के बंधन आपके ऊपर से, भय के बंधन आपके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद आपने ऐसा किया। हर परिवार में रेस्टोरेशन हो, हर पति पत्नी में रेस्टोरेशन हो, हर बच्चों में रेस्टोरेशन हो। जो बच्चे अनाथ हो गए किसी कारण से, प्रभु उनकी सुरक्षा यीशु के नाम से आप करने पाए, उनकी सुरक्षा आप करने पाए, ताकि वो एक इंसान बनकर परमेश्वर तेरे राज्य को बनाए। मैं सारे लोगों को जो बात कर रहे हैं उन्हें आशीष देता हूँ, जो लोग इसे सुनेंगे उन्हें आशीष देता हूँ। केवल आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया। यीशु नासरी के नाम से आपको शांति मिले, आपका कल्याण हो, मसीह की महिमा आपके जीवन से मिले। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। See you friends next time. God bless you. Bye bye.